नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कर्म के सिद्धांत के अगले भाग में दोस्तों आज हम लालची लोगों के बारे में देखेंगे। आपने भी अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लालची लोगों को देखा होगा। लालची मतलब ऐसे लोग जो हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखेंगे, चाहे कुछ भी हो। हमारे कभी कभी पड़ोसी में कोई वगैरह ऐसे कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो मुझे क्या मिलेगा या फिर मुझे मिला तो मतलब इनको मतलब यही होता है बस मुझे मिल जाए, बाद में किसी को मिले या फिर ना मिले। उनके मन में एक ही धारणा होती है कि सिर्फ मुझे कोई चीज़ मिल जाए, कोई भी चीज़ हो या फिर कोई भी ज़रूरत इंसान हो। ऐसे वक्त में ये यही देखेंगे कि बस मुझे वो चीज़ मिल जाए और किसी तरह से उसके लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा प्रयत्नशील रहेंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनका अंजाम क्या हो सकता है, या फिर ऐसे जो कर्म करते हैं इंसान तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। मैंने अपने भी जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो हमेशा खुद के ही बारे में सोचेंगे, खुद के फ़ायदे के बारे में सोचेंगे। अगर उनको कुछ मिला तो मतलब उनको सब कुछ मिल गया, बाकी लोग मतलब उनको कौन पूछता है, इस तरह से ये लोग होंगे। ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत बार ऐसे भी होते हैं कि सारे लोगों को मिला और इनको नहीं मिला और उस चीज़ की समझो इनको ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी इनके मन में मतलब इतना कुछ जैसे कि इन पर पहाड़ ही टूट गया है, ऐसा इनको दुख हो जाता है और इनको ऐसे लगता है कि इनके साथ बहुत ही बड़ा नाइंसाफ़ कुछ हुआ है। तो इस तरह से जो लोग होते हैं या फिर जो इंसान हमेशा खुद के बारे में सोचता है, जो दूसरों का धन भी कभी कभी लूटता है, ऐसे में वो पाप और पुण्य का बारे में नहीं सोचता, तो ऐसे लोगों का अंजाम क्या हो सकता है। ऐसे जो लोगों का अंजाम ये होता है दोस्तों, ज़्यादातर ये देखा गया है कि ऐसे जो कर्म है वो बहुत ही ज़्यादा उनकी क्वांटिटी बन जाती है, उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि ये लोग बोलते चलते हमेशा पाप कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि ये एक लोग नीचे आ सकते हैं। ऐसे जो पाप है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कर्म उनका जमा करते हैं। तो इस वजह से ऐसे जो लोग होते हैं एक या फिर दो लोग भी नीचे आ सकते हैं दोस्तों। और आगे क्या होगा इनके साथ, तो इनके जो जन्म होंगे वो ऐसे जन्म होंगे जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इनकी गरीबी भी हो सकती है, और गरीबी की वजह से या फिर ऐसी मर्यादाएं उनके सामने या फिर ऐसे हालत बन जाएंगे जहाँ पर ये लोग बहुत कुछ करेंगे लेकिन उसका कुछ भी उनको नहीं मिलेगा। मतलब क्या कि किसी गरीब घराने में जन्म शायद उनका हो सकता है और वो बहुत ज़्यादा कुछ करे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, सारे लोगों के लिए, लेकिन फिर भी दोस्तों उसका मतलब कहते हैं ना कि कभी उनका जीवन ही पूरा नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी इन्होंने भी दूसरा का कुछ खाया होता है। तो इस वजह से ऐसे जो लोग होते हैं उनके बुरे कर्म इतने कभी कभी बन जाते हैं। ये इसलिए बन जाते हैं क्योंकि अगर हम किसी को दुख दे या फिर उसकी चीज़ ले तो कहीं ना कहीं उसके दिल से भी हमारे लिए कुछ शाप निकल जाएंगे, कुछ नेगेटिव भावना निकल जाएगी, और वैसी ही जो भावना होगी हम उनके मन में नेगेटिव हमारे लिए, वो हमारे कर्म में इस तरह से बन जाएगी। तो इस वजह से ऐसे लोगों के साथ ये हो सकता है कि मतलब ये लोग अपने जीवन में कुछ बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करें। मैं ये बहुत सारी मतलब वो समाज के लिए वगैरह कुछ करने की कोशिश करेंगे ऐसा नहीं बात कर रहा, को बहुत कुछ जीवन में करने की कोशिश करेंगे मतलब अपने संसार के लिए ही, और लेकिन फिर भी उनको वहाँ पर पूर्णत्व नहीं मिलेगा। देखिए हमारे भी जीवन में आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आपके भी जीवन में ऐसा शायद हुआ होगा कि आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, 18-18, 20-20 घंटे भी कुछ लोग बेचारे काम करते हैं, फिर भी उनका जीवन कभी कभी परिपूर्ण नहीं होता। तो इसका मतलब दोस्तों ये ज़रा भी नहीं है कि हम किसी जन्म में इस तरह के इंसान होंगे, इस बात को हमें जानना होगा। ऐसा ज़रा भी नहीं है। इंसान के सामने दुख आना या फिर ऐसा बहुत ही भयानक या फिर लाचारी भरा जन्म आना, ये इसका दूसरा भी एक कारण ये हो सकता है कि हमारी आत्मा के लिए उस वक्त वो ज़रूरी था और इस वजह से हमारी आत्मा ने इस जीवन में ऐसा कुछ चयन किया है। ऐसा ज़रा भी नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर कर्म के सिद्धांत, जिस तरह से ये लोग दूसरे को, लालची लोगों के बारे में ही आज हम बात कर रहे हैं कि जो इंसान इस तरह से जो लालची होता है, छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी दूसरों के 2 रुपये का मतलब 2 रुपये दूसरों के ठगना या फिर दूसरों का कुछ कभी कभी होते हैं ना लोग, आपने भी देखे होंगे कि एक बाटी शक्कर वगैरह लेना, मतलब बीच बीच में मांगते रहेंगे लेकिन बाद में उनको फिर से देने की तो आदत ज़रा भी नहीं होती। लेते समय कहेंगे कि हाँ मुझे चाहिए, या फिर दूसरों के पैसे तो उन्होंने कभी कभी इतने ठगे होते हैं कि उसका तो हिसाब ही नहीं होता। तो हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं। मतलब क्या कि ये दूसरों का अगर फोकट कुछ खाते हैं तो इनके कर्म भी कल फोकट जाएंगे। मतलब जो कर्म इनको कुछ ना कुछ उसका फल देना चाहिए, ऐसे कर्म इनको फल नहीं देंगे और एक बहुत ही बड़ा दुख उनके सामने आ सकता है। तो ये बात सिर्फ ऐसे लोगों की है। मैं सिर्फ ऐसे लोगों की यहाँ पर आज बात नहीं कर रहा जो बहुत ही बुरी ज़िंदगी जी रहे हैं या फिर अपने जीवन में सब कुछ करके भी जिनका कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, ऐसे हम जीवन के बारे में बात नहीं कर रहे। लेकिन आज हम सिर्फ इसके ही बारे में बात कर रहे हैं कि जो लोग लालची होंगे या फिर दूसरे का सिर्फ खाने वाले होंगे या फिर दूसरों पे मतलब अपना ही रौब जमाते हुए होंगे या फिर दूसरों से सिर्फ मतलब आशा करने वाले होंगे, दूसरों को देने की इच्छा उनके कभी कभी नहीं होती लेकिन दूसरों से आशा तो ज़रूर करेंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनका जो अंजाम होता है वो ये होता है
ये जो लालचीपन है, मैं बहुत ही बड़ी लालच की भी बात नहीं कर रहा, छोटी मोटी चीज़ों की ही, लेकिन ये जो लालचपन है ना दोस्तों, वो इंसान को कभी कभी इतना नीचे गिरा सकता है कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आप सोचिए कि ऐसे पाप जिसके वजह से एक या फिर दो लोग नीचे उतरना, ये बहुत बड़ी मतलब एक फेलियर है एक आत्मा के लिए, उसके कर्मों के वजह से। तो इस वजह से इस तरह से मतलब मैं भी यही चाहूँगा कि हमें अपने आप को मतलब किसी और को देखने से अच्छा है कि हम अपने आप को देखें और अपने आप में बदलाव करें। ऐसे कोई भी कर्म हमारे हाथों से ना हो जो दूसरे को दुख दे, या फिर ऐसा कोई भी चीज़ पर हमारा अधिकार ना हो कि जो हम पर मतलब जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, उसकी हमें आशा नहीं करनी चाहिए। बस हम कर्म करते जाए, ईश्वर के भरोसे सब कुछ छोड़ दें। अगर हमें मतलब वो चीज़ मिलनी है तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन मैं गलत काम कोई करके उसको नहीं पाना चाहता। इस तरह से अगर हम कर्म करेंगे तो वो बहुत ही बड़ी चीज़ होगी हमारे आत्मा के लिए। तो इस तरह से दोस्तों ये जो लालचपन है वो बहुत लोगों को इस तरह से लेकर डूबता है। ये लोग दूसरों का खाते समय कभी कभी इनको पता नहीं चलता, लेकिन उनका इतना बड़ा नुकसान या फिर इतने बड़े दुख उनके सामने इस वजह से आ सकते हैं, इसके बारे में वो नहीं सोचते। इस वजह से महत्वपूर्ण यही है कि ऐसे इंसान ऐसी चीज़ों के बारे में सोचे और इन सारी चीज़ों से प्रवृत्त होकर एक अच्छी ज़िंदगी हमेशा जीने की कोशिश करे। आज की इस बात को लेकर अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।